इस लड़की ने सेक्स के लिए अपने 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस लड़की ने अपने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। आज का जो केस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसे आप सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, लेकिन इस केस के बारे में मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, एक वाइफ अपने हस्बैंड से कितनी मोहब्बत करती है, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो पत्नी कितनी खतरनाक हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसने तो क्राइम की सारी हदें ही पार कर दी। जो उम्र हमारी खेलने कूदने की होती है, उस छोटी सी उम्र में इस लड़की ने अपने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। ये बात बताने और सुनने से ज़्यादा हैरत अंगेज है। इस लड़की ने इतनी घिनौनी हरकत की है जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। आज का जो केस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो है पंजाब के भटिंडा के एक गांव का। यहाँ पर लालावन नाम की एक 16 साल की लड़की रहा करती थी। बस इसकी उम्र ही छोटी है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। तो बताया जाता है कि लालावन की शादी लगभग 16 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी। जब वो दोस्तों शादी के लाल जोड़े में आई थी तो पूरा गाँव वाले उसे देखते ही रह गए। वो काफी खूबसूरत लग रही थी शादी के जोड़े में। सब लोगों ने उसे काफी बधाइयाँ दी शादी की, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये लड़की क्या करने वाली है। सब लोगों ने उसे खूब अच्छी तरह दुआओं से उसे अपने ससुराल भेज दिया। वो अपने पति के साथ काफी अच्छे से रह रही थी। 3-4 महीने गुजर गए थे। लालावन की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से 6 महीने गुजरने के बाद पूरे गांव में एक खबर फैलती है कि लालावन के पति की मृत्यु हो गई है। ये सब सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया कि अभी इस बच्ची की शादी को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुए हैं और ये इतनी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। दोस्तों, लालावन ने रोने और पीटने का बेहद ही अच्छा ढंग रचा। जितने भी लोग आ रहे थे लालावन से मिलने, वो लोग लालावन से मिलकर उसके दुखों को बांट रहे थे, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि लालावन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसका बनाया हुआ प्लान पूरा हो चुका था। उसने अपने पति की मृत्यु के फौरन बाद ही उस अंतिम संस्कार कर दिया था। थोड़े समय बीतने के बाद गांव वालों ने मिलकर लालावन की दूसरी शादी किसी और गांव में करा दी थी। वो गांव थोड़ा सा ही करीब था। लालावन अपने दूसरे पति के साथ भी काफी खुश रहने लगी थी। सब कुछ ठीक होने लगा था। 3 से 4 महीने गुजरने पे आए थे और लालावन की जिंदगी बेहद ही खुशहाल चल रही थी। लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे होने को आए तो फिर से एक बार गांव में खबर फैल गई कि लालावन के दूसरे पति का भी देहांत हो गया। मैं आपको बता दूं, लालावन को जैसे ही दूसरे मर्द दिखाई देते तो वो अपने पहले या दूसरे पति को जहर देकर उन्हें मारकर अपने रास्ते से हटा देती थी। लालावन ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही ज्यादा समझदार थी, लेकिन हत्या करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो हत्या इतनी सफाई से कर रही थी कि किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था। देखते ही देखते लालावन ने 20 साल की उम्र में लगभग 16 से ज्यादा पतियों को मौत के घाट उतार चुकी थी। कुछ लोग तो लाला को मनहूस कहते थे और कुछ लोग तो उसकी कुंडली में दोष बताते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाला से नफरत करने लगे थे और कहते भी थे कि ये कितनी मनहूस है, ये 16 के 16 पतियों को खा गई। लेकिन अंदर की बात कैसे पता थी कि इन सब के पीछे लालावन ही है। कहीं ना कहीं गाँव वाले भी दुखी थे कि लालावन इतनी छोटी सी उम्र में 16 बार विधवा हो चुकी थी, और कुछ लोग गुस्सा भी थे। तो लालावन ने जितनी भी शादियां की थी उन सब के साथ सिर्फ 6 महीने ही रही थी, और उसके बाद लालावन ने उन सबको अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लालावन ने अपने 16 पतियों की हत्या एक ही तरीके से की थी। उन सबको जहर देकर मारा गया था। देखने में तो लालावन इतनी सीधी लगती थी कि जिसकी वजह से उस पर कोई शक नहीं करता था। वो एक के बाद एक अपने पतियों को मारती जा रही थी, लेकिन किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था। गांव वालों ने सोचा कि लालावन की 17वीं शादी भी करा देते हैं, अभी इसकी उम्र है ही क्या, और इस तरह लालावन की 17वीं शादी भी हो जाती है। उसके शुरू के 3-4 महीने तो काफी अच्छे कटे, लेकिन जैसे ही लालावन को कोई और मर्द दिखाई दिया तो उसने अपने 17वें पति को भी मारने की साजिश रच ली थी। लेकिन इस बार पुलिस होशियार हो गई थी। जब 16 की मौत एक तरह से देखी गई तो पुलिस इस बार होशियार थी। पुलिस वालों ने लालावन के 17वें पति को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस उस 17वें पति को भी बचाने में नाकामयाब रही। लालावन अपने 17वें पति को भी मारने में कामयाब हो गई और उसको भी उन 16 की तरह जहर देकर मारा गया। लालावन जैसे ही उसका अंतिम संस्कार करती, सबूत मिटाती, उससे पहले ही पुलिस वालों ने लालावन को घेर लिया था और लालावन को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की।
बठिंडा की रहने वाली लालावन से। तो जब पुलिस ने लालावन से पूछताछ की तो पूछताछ के जरिए कुछ ऐसे ऐसे रहस्य निकलकर सामने आए जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो वो बयानात इतने भयानक थे जिसे सुनकर आप हैरान और दंग रह जाओगे। जब लालावन एक के बाद एक अपने जुर्म को कबूलती जा रही थी तो आप यकीन नहीं करोगे, लालावन के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। उसे लगता था कि ये 17 कत्ल उसके लिए मामूली बात है। उसने बताया कि उसने अपने 17 पतियों को क्यों मारा। उसने कहा कि उसे नए नए मर्द के साथ सेक्स करने की आदत थी। वो एक के बाद एक अपने शिकार को ढूंढती जाती थी। जब उसका मन भर जाता था तो वो उनको जहर देकर मार देती थी। इस केस की घटना को पंजाब बठिंडा के समाचार पत्र में भी इसे प्रकाशित किया गया था। अमेरिका के कई रिसर्चर ने इस कहानी को अपनी किताबों में भी लिखा है। लालावन ने अपनी हवस मिटाने के लिए 17 लोगों को तबाह कर दिया और खुद भी तबाह हो गई। ये अपने पतियों को खुद मारती थी और खुद सफ़ेद साड़ी पहनकर एक विधवा बन जाती थी। लोग पता नहीं क्यों इतने गिर जाते हैं, क्राइम की सारी हदें ही पार कर देते हैं। ये लोग इतनी सफाई से हत्या करते हैं कि किसी को कानो खान खबर भी नहीं हो पाती। और इसने दोस्तों यहाँ तक बताया कि अगर वो पुलिस वाले उसे ना पकड़ते और वो अपने 17वें पति के अंतिम संस्कार करने में सफल हो जाती तो वो अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ती। ये कहाँ रुकने वाली थी पता नहीं। आखिर ये अपनी हवस मिटाने के लिए कितने लोगों को तबाह करती। समय रहते इसे पकड़ लिया गया। तो बस यहीं तक थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही और जुर्म की दास्तान को देखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दर्दनाक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।